नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेखाओं के प्रकार क्या होते हैं। रेखाओं के प्रकार को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेखा क्या होती है या रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा की परिभाषा है कि अनंत लंबाई वाली वह आकृति जिसकी चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, रेखा कहलाती है। इसकी एक दूसरी परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि जब एक रेखाखंड को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जाता है तो उसे रेखा कहते हैं। देखिए, इसको हम एक फिगर से समझते हैं। जैसे यदि हमने एक ये रेखाखंड खींचा है, यदि इसको हम दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा देते हैं इस टाइप से, तो जो भी हमें आकृति प्राप्त होती है यह रेखा कहलाती है। तो अब आगे है हमारे पास रेखाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लाइंस। तो सबसे पहले सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं। यदि किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो आकृति बनती है, सरल रेखा कहलाती है। सरल रेखा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर अपना रास्ता नहीं बदलती है। जैसे हमारे पास एक बिंदु ये हो गया है, एक बिंदु ये हो गया है। यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, जो भी हमको आकृति मिलती है वह क्या कहलाती है, एक सरल रेखा कहलाती है। इसको हम कोई भी नाम ए बी पी क्यू इस टाइप से कुछ भी नाम दे सकते हैं। सेकंड आता है हमारे पास वक्र रेखा यानी कि कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होती है, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा बदलती रहती है, वक्र रेखा कहलाती है। वक्र यानी कि तिरछी मिर्ची रेखा। इस टाइप से जो भी रेखा होगी या इस टाइप से जो भी रेखा हम ये कर्व ड्रॉ करते हैं, ये क्या कहलाती है, वक्र रेखा कहलाती है। नंबर 3 है हमारे पास समांतर रेखाएं। ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान हो तथा दोनों ओर बढ़ाने पर वे एक दूसरे को कभी ना काटें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो देखिए, इसको आप चित्र के माध्यम से समझेंगे इस टाइप से कि ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं, मान लिया हमने फिलहाल दो रेखा ली हैं, इनके बीच की दूरी देखिए प्रत्येक स्थान पर क्या होती है, समान होती है। देखिए यहाँ पर भी इसकी दूरी समान और यहाँ पर भी क्या होगी, समान होगी। यदि दोनों दूरियां समान हैं तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इसको चाहे हम इस साइड बढ़ाते हैं और चाहे इस साइड बढ़ाते हैं, तो ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी तरफ बढ़ाने पर नहीं काटती हैं तो उसमें उभयनिष्ठ बिंदु भी नहीं आता है। इस टाइप से भी हो सकती हैं। मान लिया इसमें तीसरी रेखा ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो ये इसके भी समांतर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी यदि ये समांतर रेखा है तो। इस टाइप से और भी 3 4 5 कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं, और ज़रूर नहीं कि बिल्कुल सीधी हों। ये रेखाएं इस टाइप से भी हो सकती हैं। इनके ये बीच की दूरी भी क्या होती है, प्रत्येक स्थान पर समान होती है। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अगली रेखा आती है हमारे पास असमांतर रेखाएं यानी कि नॉन पैरेलल लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती हों तो ऐसी रेखाएं असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, एक रेखा हमने ये खींची है और एक रेखा हमने ये खींची है। देखो, इसको हमने इस साइड बढ़ाया और इसको इस साइड बढ़ाया, तो दोनों कहीं ना कहीं एक जगह पर ये काट रही हैं। जब दो रेखाएं अगर इस प्रकार से किसी को काटती हैं तो इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती हैं, असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्यों, देखिए इनके बीच की जो दूरियां हैं वो भी प्रत्येक स्थान पर क्या है, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर नहीं है। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि दो असमांतर रेखाएं आपस में एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे इस टाइप से देखिए, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई।
ये देखिए दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, और जिस बिंदु पर ये काटती हैं उसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ये किस टाइप से भी हो सकती है, ये भी एक प्रतिच्छेदी रेखा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्षैतिज रेखा, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि भूतल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए वे रेखाएं जो दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं चलती हैं क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। ये देखिए इस टाइप से जो रेखाएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं, क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखाएं, यानी कि वर्टिकल लाइंस। वे रेखाएं जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर सीधी चलती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं को खड़ी रेखाएं भी कहते हैं। इस टाइप से ये रेखा क्या हो गई, ये वर्टिकल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। इस टाइप से जो भी सीधी होती है और नीचे से ऊपर को या ऊपर से नीचे को जो खींची जाती हैं, इस प्रकार की रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास तिरछी रेखाएं। देखिए तिरछी रेखाएं वे रेखाएं जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के अलावा कुछ कोण बनाती हैं, जिसमें से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री को छोड़कर जो भी कोण बनाती हैं वे सभी रेखाएं तिरछी रेखाएं कहलाती हैं। इस टाइप से ये देखिए ये रेखा क्या होगी, तिरछी होगी, ये रेखा भी तिरछी होगी, ये रेखा इस टाइप से देखिए 90 मतलब जो ये कोण दे रखे हैं हमें, इन कोणों के अलावा जो भी कोण बनता है वे सभी रेखाएं तिरछी रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाओं में क्या है, तिर्यक रेखाओं को ट्रांसवर्सल लाइंस भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। देखिए इसको फिगर से समझिए आप। देखिए एक लाइन ये है हमारे पास, एक लाइन हमारे पास ये है। यदि इसको कोई एक लाइन, तीसरी लाइन इसको काट रही है तो ये लाइन क्या कहलाती हैं, तिर्यक रेखा कहलाती है। ये हमने इनके नाम रख दिए हैं LM और लाइनों के नाम, और जो ये तीसरी लाइन है इसका नाम हमने P रख दिया है, और यही लाइन क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। ये इस टाइप से भी हो सकती है, और ये लाइन जरूर नहीं कि समांतर हो, असमांतर भी हो सकती हैं। तो इस टाइप से ये लाइन भी क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। तो आप इसमें समझ गए होंगे, जब दो या दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखा यानी कि ये इस टाइप से भी हो सकती है, तीन रेखा भी हो सकती हैं। इनको यदि एक लाइन काट रही है तो इस लाइन को क्या कहते हैं, हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इसको हम X, Y एंड Z भी ले सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं लाइन को हम X, Y, Z भी लिख सकते हैं। और ये ट्रांसवर्सल लाइन को P लिख लिया, जरूर नहीं कि हमेशा P लिखे, इसको हम L लिख सकते हैं, M, जो भी नाम आप लिख सकते हैं इसमें वो है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आप लोगों को 9 प्रकार की रेखाओं के बारे में बताया है। अभी कुछ और रेखाएं भी बची हैं जिसको कि हम अपने दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।